देखो ये चीजें मेन बात क्या है ना कि बाकी जो प्रॉब्लम होता है ना, बाकी जो मैथ का और भी टॉपिक सब होता है, जैसे संख्या संबंधित होता है ना, अनुपात हो या ब्याज हो वाला क्वेश्चन हो, लाभ हानि हो, ये सब क्वेश्चन लोग बराबर लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब बहुत ही ज्यादा करने के कारण क्या होता है, वो हमेशा याद रहता है, बट ये क्वेश्चन बहुत कम करते हैं। कोई भी चीज जो नहीं आता है ना, उसको ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। एवरीथिंग इजी अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो भारी है ना। किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज वहां देखिए, पहले जो एक छोटा वाला फोन आता था ना, बटन वाला फोन, अभी भी आता होगा, अब तो बहुत कम लोग रखते हैं। वो फोन को अगर चार्ज करते होंगे तो देखिएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी चल जाता होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉल से मतलब होता था, है ना। कम डाउन होता था बैटरी उसका, और चार्ज भी कम करना होता था। बट अभी का जो मोबाइल है ये सब, एक बार चार्ज करिए 10 घंटा बहुत हो गया, 5-6 घंटा जितना नेट चलाइएगा, फिर उसका बैटरी डाउन होगा, फिर चार्ज करिए, 24 घंटा में तो 2 बार 3 बार चार्ज हो जाता है ना। तो जो मोबाइल बार बार जल्दी जल्दी डाउन हो रहा है उसको जल्दी जल्दी चार्ज कर रहे हैं, जो कम डाउन हो रहा है कम चार्ज किया जा रहा है। तो आप भी अगर जल्दी जल्दी भूल रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़िए, यही एक उपाय है। क्योंकि अगर हम ज्यादा भूलने की हमारे पास क्षमता है तो उसको ज्यादा पढ़ना होगा, फिर ज्यादा याद रहेगा, है कि नहीं। क्लियर है ना। तो चीजें को इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमको एसएसटी बहुत कम आता है तो उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो विषय को ज्यादा पढ़िएगा वो विषय ज्यादा आएगा, कम पढ़िएगा कम आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो